आपकी मन पसंदीदा नौकरी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी साथी? बहुत ही बढ़िया होंगे। तो साथियों, आपकी मन पसंदीदा नौकरी जिसमें न तो आपका एग्जाम है, कोई एग्जाम नहीं देना आपको, सिर्फ मेरिट बेस पर आपकी नौकरी लगने वाली है। तो हम बात करेंगे इस भर्ती के बारे में। ये भर्ती है जीडीएस की, यानी डाक सेवक विभाग की ये भर्ती है, जिसे हम ग्रामीण डाक सेवक भी कहते हैं। साथियों, इसकी नई वैकेंसी आई है और ये पोस्ट है ना, आप चौंक जाएंगे सुनकर के। 44,228 पोस्ट पर ये वैकेंसी है, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब नोटिफिकेशन आया था कि वैकेंसी आने वाली है, 15 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, उसी टाइम पर मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया था। तो आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आज आपको फिर से इन्फॉर्म कर रही हूँ कि अब आप फॉर्म भर दें। जब से आप वेट कर रहे थे 15 जुलाई, लेकिन आप भूल न गए हों, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपको कि 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 5 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो साथियों, 5 अगस्त का इंतजार मत करना, आप 5 अगस्त से पहले ही फॉर्म भर देना। दूसरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है, री एग्जाम, उसकी डेट आ चुकी है। साथियों, आप सभी का जो एग्जाम है वो 31 जुलाई 1 अगस्त में होना है। 31 जुलाई और 1 अगस्त में, तो तैयारी में लग जाइए। तो चलिए हम बात करते हैं ग्रामीण डाक सेवक विभाग की जो भर्ती आई है। 44,228 पोस्ट पर भर्ती है। 3 तरह की इसमें पोस्ट है साथियों। कौन कौन सी हैं? तो पहली है बीपीएम, ठीक है, बीपीएम। दूसरी है एबीपीएम और तीसरी है डाक सेवक। देखिए, बीपीएम का काम क्या होगा? पहले आप जिस नौकरी में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि हमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। 3 तरह की यहाँ पर पोस्ट है, तो आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है पहले जान लीजिए। जो अच्छी लगे उसके लिए अप्लाई कर देना। सैलरी भी बताऊंगी तीनों पोस्ट की। तो हम बीपीएम की बात करें तो यहाँ पर बीपीएम का होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, वहीं पर एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, और डाक सेवक तो आप जानते हैं जो घर घर चिट्ठी पहुंचाते हैं। बीपीएम का काम क्या होगा? बीपीएम का ऑफिस का काम होगा। ऑफिस में जो भी चिट्ठियां आती हैं, आपको पता है कि हम डाक में भी डालने जाते हैं, तो वहां का काम देखता है भाई, है ना, यानी ऑफिस का काम करना है बीपीएम को। इसीलिए इसकी सैलरी 12,000 होती है स्टार्टिंग सैलरी। दूसरा हम बात करें एबीपीएम की, तो ये काम करता है साथियों, जैसे कि टिकट बिक्री का हो गया, इसे बाहर भी जाना पड़ता है और ये ऑफिस में भी काम करता है, ठीक है। एबीपीएम का समझ आ गया, इसीलिए इसकी सैलरी 10,000 होती है। तीसरा है डाक सेवक। इसका तो काम मेनली है ही घर घर जाकर चिट्ठी पहुंचाना, तो इसकी सैलरी भी 10,000 होती है। आपको तीनों का समझ आ गया, तो जिसका आपको अच्छा लगे उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो 3 तरह की यहाँ पोस्ट है। 44,228 यहाँ पर टोटल पोस्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर कि किसको फॉर्म भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए, इस पर थोड़ी देर में आएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आपकी अप्लाई डेट की। 15 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 5 अगस्त 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत करना साथियों, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। जितनी जल्दी हो सके उतना फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी, यानी क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। तो साथियों, आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वो 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास, किसी भी राज्य से हो, ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो जो 10th पास होने चाहिए आप किसी भी राज्य से। मिनिमम कितने मार्क्स हो, मतलब मार्क्स नहीं है, बस पास है इसमें, लेकिन जो आपकी मेरिट लगेगी वो आपकी परसेंटेज आधार पर लगेगी, इसीलिए आपके मार्क्स अच्छे खासे होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी स्टेट से भर रहे हैं, वो बात नहीं है। आप भर सकते हैं, लेकिन आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। जैसे कि आप मध्य प्रदेश और यहाँ पर मध्य प्रदेश से हैं, या फिर आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो हिंदी आपको आनी चाहिए, है ना। बिहार से हैं, भोजपुरी आनी चाहिए। गुजरात से हैं, गुजराती आनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपको आनी चाहिए लोकल लैंग्वेज। दूसरा है आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, यानी साइकिल चलाना आना चाहिए। तीसरा है
अब यहाँ पर बच्चों का एक क्वेश्चन आया था जब मैंने वीडियो बनाई थी, नोटिफिकेशन आया था कि सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटर का कि या फिर हमें नॉलेज चाहिए। तो इसमें साथियों कंप्यूटर की नॉलेज भी आपसे मांगी है। चौथा पॉइंट है, पहला मैंने बताया 10th पास होने चाहिए, दूसरा है लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, तीसरा है साइकिलिंग आनी चाहिए, चौथा है आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो। तो अब बच्चों का क्वेश्चन आया है कि कंप्यूटर की नॉलेज हो या कंप्यूटर का हमें सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखिए कंप्यूटर को आपको नॉलेज होनी चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं लगाना आपको, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तब भी आप भर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप नॉलेज ले सकते हैं फॉर्म भरने के बाद, इतना है ना। ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म भरते टाइम ही आपसे नॉलेज लेंगे, भाई बताओ ये क्वेश्चन आंसर दो, है ना। पेपर तो होना ही नहीं है ना इसमें, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आ गया, क्योंकि मेरिट बेस पे लगेगी, मेरिट हो गई आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, मेरिट में आपका नाम आ गया, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। ऐसा तो है नहीं कोई इंटरव्यू होगा, ये होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, ये है, ठीक है ना। तो आप भर सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट है, हाँ तो ये हो गया, तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए। तो 4 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज है इसकी 18 से 40 वर्ष, मिनिमम एज 18 वर्ष है। एज को लेकर काफी साथियों को दिक्कत रहती है, तो मिनिमम यानी आप कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए तभी फॉर्म को भर सकते हैं, और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए जनरल वाले बच्चों की, है ना, जो भी जनरल वाले साथी हैं उनकी। अब बात करें ओबीसी की, 3 वर्ष की छूट है, यानी 18 से 43 होनी चाहिए, और SC ST की 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी एज को लेकर के। फीस क्या है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल की फीस 100 रुपए, SC ST और फीमेल की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो फॉर्म भर दीजिए। देखो अगर आपका नाम नहीं आएगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, वो तो लक के ऊपर है ना भाई आपकी। देखो कितनी मेरिट कम चली जाए, कितने परसेंटेज वाले फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 44,228 वैकेंसी है, तो किसका नंबर आ जाए कुछ नहीं पता। अब फीमेल की तो कोई फीस लगी नहीं रही, तो ऑब्वियसली आप भर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगी कितने परसेंटेज वालों का इसमें सिलेक्शन होना है, ठीक है। दूसरा है साथियों, यहाँ पर कोई भी फीस आपकी नहीं लग रही, और जो जनरल वाले हैं वो भी 100 रुपए फीस लग रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। बाकी लक के ऊपर है, क्या पता आ जाए, है ना। तो ये हो गया। अब दूसरा है, यहाँ पर फीस बात कर ली हमने, अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस है, सिर्फ आपका मेरिट लगेगी, मेरिट के बाद आपका कुछ नहीं होना है, दौड़ रनिंग कूद भाग कुछ नहीं होना, सिर्फ आपकी मेरिट लगेगी। तो मेरिट आपकी कितनी होनी चाहिए, कितने परसेंटेज होनी चाहिए, तो कम से कम आपके 80% प्लस आपकी होनी चाहिए। अब 80% प्लस वाले फॉर्म भरेंगे तो इसमें मतलब ठीक है ना, आपका चांस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम वाले नहीं भरेंगे, भाई कब कम चली जाए कब ज्यादा चली जाए कुछ नहीं पता रहता, कैसे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कितनी ज्यादा परसेंटेज वाले फॉर्म भर रहे हैं बच्चे, तो ये है यहाँ पर, है ना। बाकी फीस ज्यादा नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फॉर्म भरें, कोई ज्यादा बड़ी फीस नहीं है, कोई इतना बड़ा माई बाप नहीं है कि भाई अगर हमने 100 रुपए का फॉर्म भर दिया तो कुछ एग्जाम देना नहीं है, तैयारी करनी नहीं है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, है ना। तो ये है, इसमें समझ में आ गया। तो अब हम बात करें साथियों यहाँ पर, हाँ तो इतना ही है, जो भी 80% प्लस हैं वो अपना फॉर्म इसमें डाल दीजिए, और जो नीचे वाले हैं वो भी डाल सकते हैं, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये था साथियों। अब डेट ध्यान रखना कि आपका डेट कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो फॉर्म भरे जा रहे हैं आज से, और 5 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। अच्छी वैकेंसी है डाक सेवक की, हमें बिना पेपर दिए बिना फिजिकल दिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी सेंटर से वापस उन्हें भेज दिया जाता है, बाहर निकल दिया जाता है। तो सोचो आपको घर बैठे नौकरी मिल रही है, सिर्फ आपको फॉर्म भरने जाना है, मेरिट लिस्ट आएंगी उसमें अपना नाम चेक करते रहना है। कितनी तो इसमें मेरिट लिस्ट निकलती हैं, 5, 6, 7, 7वीं मेरिट लिस्ट, 6वीं मेरिट लिस्ट, 5वीं ऐसे आती रहती है, तो खूब बच्चों के नाम आते हैं इसमें, है ना। तो आप घर से मेरिट में नाम चेक करते रह सकते हैं, जिस दिन आपका नाम आ जाएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि भाई ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा, ज्वाइनिंग आपकी कब से होगी। तो कितनी अच्छी वैकेंसी है ना। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी साथियों कि ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है, 3 टाइप की पोस्ट है। 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और 5 अगस्त तक फॉर्म चलने वाले हैं। टाइम रहते भर देना। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस 100 रुपए है मेल की, SC ST फीमेल की कोई भी फीस नहीं है, एज 18 से 40 है मेल की। बाकी जो SC ST हैं और OBC हैं, OBC को 3 वर्ष की छूट है, SC ST को 5 वर्ष की छूट है, ठीक है।
अब हम बात करें, यहाँ पर 3 प्रकार की पोस्ट है। जो बीपीएम है उसकी 12,000 सैलरी है, एबीपीएम की 10,000 है और डाक सेवक की भी 10,000 सैलरी है। यहाँ पर आपको 4 प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। पहला है आपके 10th पास होने चाहिए, दूसरा है आप साथियों यहाँ पर साइकिलिंग आनी चाहिए, तीसरा है आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और चौथा है आपको लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी चीजें 4 होनी चाहिए और आप फॉर्म को भर सकते हैं। एक और इन्होंने यहाँ पर कंडीशन डाली है कि 10th में आपको इंग्लिश और मैथ होना चाहिए, जो सबके पास होता है, कंपलसरी होता है, तो है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।